साथियों, अमेरिका और ईरान के बीच तनाव इस समय अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर खड़ा है। हाल ही में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने संकेत दिया है कि लेबनान के बाद अगला बड़ा टकराव ईरान के साथ हो सकता है। यह सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं दोस्तों, बल्कि आने वाले समय की संभावित जंग की आहट है। लेकिन इस पूरे टकराव में एक ऐसी जगह है जो पूरी दुनिया की धड़कन को नियंत्रित करती है, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज। यह वही रास्ता है जहां से दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है। यानी अगर यह रास्ता बंद हुआ तो असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। ईरान पहले ही साफ कर चुका है कि अगर युद्ध हुआ तो वह सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ेगा, बल्कि आर्थिक मोर्चों पर भी हमला करेगा। तेल सप्लाई रोकना, टोल टैक्स लगाना और जरूरत पड़ी तो इस रास्ते को पूरी तरह बंद करना, ये सभी विकल्प उसके पास मौजूद है। अब जरा सोचिए, अगर हार्मुज बंद हो जाए तो क्या होगा? पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू जाएंगे, सप्लाई चेन टूट जाएगी और बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी। अमेरिका, यूरोप और चीन जैसे देशों के लिए यह किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा। लेकिन इसी डर के बीच एक ऐसा प्लान सामने आया है जिसने इस पूरे खेल को बदल दिया है। यह प्लान है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, यानी IMEC। यह सिर्फ एक ट्रेड रूट नहीं दोस्तों, बल्कि एक पूरी रणनीति है जो हार्मुज पर निर्भरता को खत्म करने के लिए बनाई गई है। इस कॉरिडोर के जरिए भारत खाड़ी देशों और यूरोप को एक मल्टी मॉडल नेटवर्क से जोड़ रहा है। इसमें समुद्री रास्ता भी है, रेल नेटवर्क भी है और डिजिटल कनेक्टिविटी भी है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर हार्मुज में कोई संकट आता है तब भी व्यापार रुकेगा नहीं, अब बस अपना रास्ता बदल लेगा। यही कारण है कि IMEC को आज के समय में वैश्विक व्यापार का गेम चेंजर माना जा रहा है। अब सवाल उठता है, यह कॉरिडोर काम कैसे करेगा? यह रास्ता भारत के पश्चिमी तट से शुरू होता है, ध्यान दीजिए दोस्तों, जहां से माल पहले समुद्र के जरिए UAE पहुंचता है। इसके बाद यह सामान रेल नेटवर्क के जरिए सऊदी अरब पहुंचेगा, जॉर्डन होते हुए इजराइल के हाइफा पोर्ट तक पहुंचता है। वहां से फिर समुद्र के जरिए सीधे यूरोप में एंट्री हो जाती है। मतलब साफ है, अब व्यापार के लिए हार्मुज के जोखिम भरे रास्ते पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। इस कॉरिडोर की खास बात सिर्फ इसका रूट नहीं है दोस्तों, बल्कि इसकी टेक्नोलॉजी भी है। इसमें हाई स्पीड रेल नेटवर्क, डिजिटल डेटा केबल और हाइड्रोजन पाइपलाइन शामिल हैं। यानी यह सिर्फ सामान ढोने का रास्ता नहीं है, बल्कि भविष्य की ऊर्जा और डेटा ट्रांसमिशन का भी केंद्र बनने वाला है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस कॉरिडोर के शुरू होने के बाद व्यापार में लगने वाला समय करीब 40% तक कम हो सकता है। जो माल पहले 30 दिन में पहुंचता था, वह अब 18 से 20 दिन में ही पहुंच जाएगा। इसके साथ ही लॉजिस्टिक लागत भी 30% तक घट सकती है। इसका सीधा फायदा भारत को मिलेगा। जब खर्चा कम होगा तो भारतीय सामान सस्ता होगा, और जब सामान सस्ता होगा तो उसकी मांग बढ़ेगी। इससे भारत के एक्सपोर्ट में तेजी आएगी और देश की अर्थव्यवस्था को बड़ा बूस्ट मिलेगा। IMEC सिर्फ एक आर्थिक प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि यह एक रणनीतिक कदम भी है। इसमें भारत के साथ अमेरिका, UAE, सऊदी अरब, इजराइल और यूरोप के बड़े देश शामिल हैं। यह पहली बार है जब इतने शक्तिशाली देश एक साथ मिलकर भारत के नेतृत्व वाले प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि सभी देश हार्मुज पर निर्भरता कम करना चाहते हैं। ईरान लंबे समय से इस रास्ते का इस्तेमाल एक दबाव के हथियार के रूप में करता आया है, लेकिन IMEC इस दबाव को खत्म करने की क्षमता रखता है। अगर यह कॉरिडोर पूरी तरह तैयार हो जाता है तो ईरान का यह सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक फायदा कमजोर पड़ जाएगा। भारत के लिए यह एक ऐतिहासिक मौका है। देश के बड़े बंदरगाह मुद्रा कांडला, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट इस कॉरिडोर के केंद्र में आ जाएंगे। इससे इन इलाकों में व्यापार और रोजगार दोनों तेजी से बढ़ेंगे। गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बड़ा फायदा मिलेगा। लाखों नई नौकरियां पैदा होंगी और भारत एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ जाएगा। लेकिन इस पूरे प्रोजेक्ट के पीछे सिर्फ आर्थिक सोच नहीं है, यह एक मजबूत कूटनीति रणनीति भी है। भारत ने अमेरिका, इजराइल और अरब देशों के बीच संतुलन बनाकर यह दिखा दिया है कि वह वैश्विक राजनीति में एक स्वतंत्र और मजबूत भूमिका निभा सकता है। इसे ही स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कहा जाता है, जहां देश अपने फैसले खुद लेता है और किसी एक शक्ति पर निर्भर नहीं रहता। साथियों, IMEC के जरिए भारत ने यही साबित किया है। इस प्रोजेक्ट का असर सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, चीन भी इसमें प्रभावित होगा। चीन का बेल्ट एंड रोड
इनिशिएटिव लंबे समय से वैश्विक व्यापार पर पकड़ बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आईएमईसी एक पारदर्शी और सहयोग आधारित मॉडल पेश करता है जो कई देशों को ज्यादा आकर्षित कर रहा है। यूरोप के कई देश अब चीन की बजाय इस नए कॉरिडोर में ज्यादा संभावनाएं देख रहे हैं। यह भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत है। हालांकि यह रास्ता पूरी तरह आसान नहीं है। मिडिल ईस्ट में तनाव, राजनीतिक अस्थिरता और सुरक्षा चुनौतियां इस प्रोजेक्ट के सामने बड़ी बाधाएं हैं, लेकिन इसके बावजूद भारत और उसके सहयोगी देश इस पर तेजी से काम कर रहे हैं। साथियों, साल 2026 में बढ़ते तनाव ने इस प्रोजेक्ट को और ज्यादा जरूरी बना दिया है। अब यह सिर्फ एक विकल्प नहीं बल्कि एक आवश्यकता बन चुका है। भविष्य की बात करें तो आईएमईसी सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं रहेगा, यह ऊर्जा और डिजिटल कनेक्टिविटी का भी केंद्र बनेगा। हाइड्रोजन पाइपलाइन के जरिए भारत भविष्य में क्लीन एनर्जी एक्सपोर्ट कर सकता है। वहीं डेटा केबल के जरिए डिजिटल कनेक्टिविटी को नई ऊंचाई मिलेंगी। इसका मतलब साफ है, भारत सिर्फ एक मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बल्कि एक एनर्जी और डेटा हब भी बन सकता है। यह बदलाव भारत को वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान देगा। आज जब दुनिया युद्ध और अस्थिरता के दौर से गुजर रही है, तब भारत एक ऐसा रास्ता बना रहा है जो स्थिरता और विकास की दिशा दिखाता है। आईएमईसी उसी सोच का परिणाम है। यह कॉरिडोर यह साबित करता है कि हर संकट अपने साथ एक अवसर भी लेकर आता है। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव ने दुनिया को एक नई राह सोचने पर मजबूर कर दिया है और भारत ने उस राह को हकीकत में बदलने का काम किया है। आने वाले समय में यह कॉरिडोर वैश्विक व्यापार के नक्शे को पूरी तरह बदल सकता है और अगर ऐसा होता है तो भारत उस बदलाव के केंद्र में होगा। अब सवाल यह है दोस्तों, क्या यह प्रोजेक्ट समय पर पूरा हो पाएगा? क्या मिडिल ईस्ट का तनाव इसे प्रभावित करेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आईएमईसी वास्तव में हार्मुज का विकल्प बन पाएगा? इन सवालों के जवाब आने वाले समय में सामने आएंगे, लेकिन इतना तय है कि भारत ने अपनी दिशा तय कर ली है और अब यह सफर रुकने वाला नहीं है। साथियों, तो आपकी क्या राय है? क्या आईएमईसी वाकई हार्मुज का गेम खत्म कर देगा या फिर आने वाले समय में कोई नया संकट इस प्लान को चुनौती देगा? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मुलाकात होती है ऐसे शानदार, दिलचस्प, बेहतरीन अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, राम राम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।